सऊदी अरेबिया ने बेसिकली हमें अपने एक्शन से बता दिया है कि इंडिया के खिलाफ हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट नहीं कर सकते। एक कश्मीर के बारे में हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक बहुत बड़े मुल्क हिंदुस्तान की रिलेशनशिप को खराब करें इसलिए कि तुम्हारे पोजीशन को हम सपोर्ट करें कश्मीर पे। कोई वाकया हुआ ही नहीं है, ना ये नाकाम दौरा है ना ये कामयाब दौरा है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है भारत, पाकिस्तान और सऊदी के रिश्तों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान का पीएम इमरान खान फिलहाल सऊदी के दौरे पर है। इस दौरे से पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि सऊदी कश्मीर मुद्दे पर भारत को कुछ बोलेगा और पाकिस्तान का साथ देगा, पर इस दौरे पर सऊदी ने बिल्कुल ही साफ कर दिया है कि सऊदी पूरी तरह से भारत के साथ है और वो कभी भी पाकिस्तान के लिए तो भारत के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करेगा। ऐसे में पाकिस्तान के लिए भलाई उसी में है कि वो कश्मीर का राग छोड़ दे और भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारे। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर सऊदी पाकिस्तान की बात मान भी जाता तो भी भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर फिर भी सऊदी का भारत का साथ देना कहीं ना कहीं इस बात का सूचक है कि भारत की विदेश नीति पाकिस्तान की विदेश नीति से बहुत ही ज़्यादा आगे हो चुकी है। पाकिस्तान और सऊदी दोनों ही मुस्लिम देश है और इसके बावजूद भी सऊदी भारत का दोस्त है। ये चीज़ बताती है कि पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुस्लिम देश मजहबी सोच पर नहीं चलते हैं और इस हकीकत से सामना होने की वजह से आज पाकिस्तान मीडिया फुट फुट को रो रहा है कि कैसे पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को लेकर पूरी दुनिया में अकेला पड़ चुका है। सऊदी ने पाकिस्तान की हालत बहुत ही ख़राब कर दी है क्योंकि पाकिस्तान को सऊदी से कर्जे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर सऊदी ने एक शर्त रखी है कि अगर जब तक पाकिस्तान कश्मीर का राग नहीं छोड़ता तब तक पाकिस्तान को नया कर्जा नहीं मिलेगा। इसकी वजह से पाकिस्तान की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। सऊदी अरब के दौरे को लेकर पाकिस्तान मीडिया और क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। हारून साहब, सऊदीया के विज़िट के ऊपर बात करते हैं। इमरान खान साहब पहुंचे हैं वहाँ पे। सबसे पहले तो उनकी एक जो तस्वीर फवाद चौधरी साहब ने पोस्ट की उसके ऊपर कुछ मिले जुले रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। कोई तनकीद की नज़र से देख रहा है कि खान साहब नंगे पाँव क्यों उतर गए, ये क्या मामला है। किसी ने तोहम परस्ती की बात कर दी, किसी ने अकीदतमंदी की बात कर दी। एक मुल्क का वज़ीर आज़म और इस किस्म की चीज़ें, आप क्या समझते हो? लोगों को क्या रद्द-ए-अमल ये ठीक है, मुनासिब है ये रिएक्शन? इस पे कोई रद्द-ए-अमल क्या है? क्या रद्द-ए-अमल देना ही नहीं चाहिए। रद्द-ए-अमल है, ये एक आदमी का ज़ाती मामला है। कोई वाकया हुआ ही नहीं है, ना ये नाकाम दौरा है ना ये कामयाब दौरा है। तो ये देख रहे हैं एक दूसरे के तेवर, दोनों बर्फ पिघली है, ये हम कह सकते हैं बर्फ पिघली है। कहाँ तो ये तलखी का आलम था कि हमारे पैसे वापस करो, हाँ, जैसे छोटे बच्चे कहते हैं पैसे वापस करो मेरे, हैं जी। तो चीन से पैसे लेके देने पड़े और कहाँ अब ये आलम है कि दौरे की दावत दी और इन्होंने भी दी है, वो आएंगे। इस्तकबाल में क्या, और इस्तकबाल में तो एक अजीब नुक्ता है, क्या रेड कारपेट नहीं पर्पल कारपेट। देखे ना जी, कहाँ ये शाह महमूद पे इतनी तनकीद करते थे, कहाँ वो मुलाकात में वो खुद मौजूद थे, ज़ाती हैसियत में उन्होंने बातचीत की सारी। अलामत ताहिर इशरफी को नहीं ले गए किसी मुलाकात में, ये बड़ी अजीब बात है। लेकिन ये कि 50 करोड़ डॉलर की अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतने पैसों की, इससे तो ज़्यादा की तो कारें ही होंगी प्रिंस के पास। तो वो 21 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कहाँ गई जो करनी थी? हाँ, वो तो ऐसा लगता है। और डिलेड पेमेंट पे जो तेल दिया करते थे वो कहाँ गया? इस पे बात। और दूसरी बात ये एमओयूज कोई चीज़ नहीं है जो एमओयू साइन हुआ है, नहीं एमओयू। लेकिन हिलाली साहब, आपको क्या लगता है कि जो एक खलीज सी महसूस हो रही थी पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में, वो अब हो गई है दोबारा से? जो हमारे टर्म्स हैं वो नॉर्मल हो चुके हैं? मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं ये ख़त्म हो गए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2015 में हमने सऊदी अरेबिया को इनकार किया। हमने कहा नहीं, हम अपनी फ़ौज नहीं भेजेंगे यमन में लड़ने के लिए, एक दूसरा मुसलमान मुल्क, इसलिए कि सिर्फ इसलिए कि आपका उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है। फिर 2015 में हमने ये किया था और पार्लियामेंट ने किया। 2017 में हमने कहा था कि भाई कतर के ख़िलाफ़ हम आपका तरफ साइड नहीं लेंगे, हम कतर से भी नहीं लड़ना चाहते हैं। फिर वो भी अच्छा नहीं लगा सऊदियों को। फिर 2019 को जब कश्मीर के बारे में सऊदी अरेबिया में OIC में कुछ नहीं किया, कोई कंडेम नहीं किया, एक लफ्ज़ नहीं कहा जो हो रहा था कश्मीर में, तो हम उसको बहुत बुरा माने। और 2020 में हमने कहा कि भाई अगर OIC मुसलमानों के साथ नहीं खड़ा होगा, कश्मीर कॉज को अगर वो सपोर्ट नहीं करेगा, तो हम एक और ग्रुप बनाएंगे, ईरान,
मलेशिया और तुर्की के साथ, और हम ये इस ग्रुप को लीड करेंगे या इस ग्रुप में शरीक होंगे, और ये जो ग्रुप होगा सऊदियों के ग्रुप के खिलाफ, वो फिर बहुत बुरा माना मोहम्मद बिन सलमान ने, और उसने कहा जो हमारे पैसे हैं कुछ ले लिया वापस, कुछ रोक दिया। तो ये था मामला जब ये विजिट के पहले। तो इसके माने 4 ऐसे वाक़े हुए थे जिसमें खासा हमारे रिलेशनशिप को धचका लगा था कि देखिए सऊदी अरेबिया ने बेसिकली हमें अपने एक्शन से बता दिया है कि इंडिया के खिलाफ हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट नहीं कर सकते। एक कश्मीर के बारे में हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक बहुत बड़े मुल्क हिंदुस्तान की रिलेशनशिप को ख़राब करें इसलिए कि तुम्हारे पोजीशन को हम सपोर्ट करें कश्मीर पे। जैसे तुमने कहा कि यमन के साथ तुम नहीं करोगे, कतर के साथ तुम नहीं करोगे, तो लिहाजा तो ये थोड़ा सा समझ जाओ कि दोनों ने अपनी अपनी पोजीशंस क्लियर की हैं। बिल्कुल सही। हाँ नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कभी तुमने फिर गलती ये नहीं करना कि ओआईसी में सऊदी अरेबिया के जो लीडरशिप है उसको तुम दूसरों मुल्कों से मिल से चैलेंज करो, ये मत करो। अगर तुम ये करोगे फिर हमारा, तो हमने ये दोनों बातें मान ली हैं मेरे ख्याल में। सही है, ठीक हो गया। क्या कुछ पाया है दोनों ममालिक ने इस दौरे से, और आपको क्या लगता है कि वाकई इसी तरह से ही है मामला कि जो फिजा थी वो बेहतर हो गई है और अब दोबारा फिलहाल नहीं है कोई ऐसी सिचुएशन खलीज वाली? हाँ समीना, बात असल है कि हमारा बड़ा ज़रूर वी नीड सऊदी अरेबिया, हमें उनकी बहुत ज़रूरत है। क्यों? 2.5 लाख 2.5 मिलियन पाकिस्तानीज जो हैं वो काम करते हैं उधर, 4 से 6 बिलियन डॉलर हर साल वो भेजते हैं। दूसरी बात ये है कि मिलिट्री कोऑपरेशन, इसलिए मिलिट्री ये एक रिलेशनशिप है 10 लाख के करीब हैं लाली साहब, लेड बाय मिलिट्री। क्या 10 लाख के करीब पाकिस्तानी वहां पे काम। 10 लाख के करीब नहीं, 2.5। अच्छा, मैं तो 2.5 मिलियन पढ़ रहा था आज। बहरहाल मिलिट्री कोऑपरेशन, आप यकीन करें कि सऊदी अरेबिया ने हमें ख़रीद के वो चीज़ें दिए हैं जिसको बहुत ज़रूरत थी। मिसाल के तौर पे F-16, वो ये 238 मिलियन डॉलर उन्होंने हमें दिए थे जो हमने अमेरिका से ख़रीदे इन द 90s। साथ साथ हमारा ट्रेड जो है उनका एक 1.7 बिलियन डॉलर, जिसमें 75% हमारा हम तेल ले रहे हैं, उस पैसों से तेल ले रहे हैं सऊदी अरेबिया से। तो हमारी ये ज़रूरत है, रिमिटेंसेस हैं, वर्कर्स हैं, मिलिट्री कोऑपरेशन है, और उनका जो है वो चाहते हैं कि हमें ऑयल एक्सपोर्ट करें, वो करते हैं। वो समझते हैं कि हमारा लोकेशन कितना स्ट्रेटेजिक है, ईरान के बॉर्डर पे, इंडिया के बॉर्डर पे, दोनों मुल्क जिसके साथ एक के साथ उनकी लड़ाई है, दूसरे के साथ उनकी ये है कोऑपरेशन है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि 1982 में जब हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था उनको मिलिट्री पे लिए, वो एग्रीमेंट जैसे आपको पता होगा उस वक्त बात हो रही थी कि हम एक न्यूक्लियर मुल्क बनना जा रहे हैं, और बहुत सारा अफवाह उस वक्त था और अभी भी है कि हमारा जो न्यूक्लियर एसेट्स है, हमारा क्या सऊदी अरेबिया के ऊपर हमारा न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी है, न्यूक्लियर छतरी भी है। अगर है तो वो बड़े खुश होंगे, इसलिए कि बगैर विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स अगर उनके पास हमारा न्यूक्लियर छतरी है तो दे फील वेरी रीअश्योर्ड। आप समझ गए ना? और आजकल के ज़माने में उनको पता नहीं चल रहा है कि आजकल के ज़माने में न्यूक्लियर इजराइल उनके साथ बैठा हुआ है कि क्या अगर बाइडन साहब उनसे छोड़ दें और निकल जाएं और उनको कुछ खुश ना हो उनके साथ, क्या फिर कुछ हो सकता है? तो पाकिस्तान का उनके साथ रहना फुली आर्म विद इट्स ट्रूप्स, उनको प्रोटेक्ट करना उनको फील होता बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। बिल्कुल समझ रहे कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान को थोड़ी सपोर्ट मिलेगी। वैसे तो पहले भी हम देख रहे हैं बहुत सारी इमदादें वगैरह मिलती हैं, लेकिन हमें उसका असर नज़र बहुत ज़्यादा नहीं आता कोई गरीब आवाम तक। देखिए, ये जो MOU साइन हुए हैं, ये इन पे मैं कोई ख़ास जोर नहीं देता, इनको मैं नहीं समझता कोई बहुत बड़ी बात है। इसलिए MOUs तो हर मुल्कों के साथ साइन होती हैं और ये जनरली एक रिवाज होता है प्रोटोकॉल का कि हाँ कोऑपरेशन बढ़ रही है। MOUs कुछ नहीं है। मुझे अफसोस है कि हमें मुल्तान रिफाइनरी के लिए हमें वो 5-6 बिलियन डॉलर जो हम चाहते हैं कि वो आए बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसमें कुछ नहीं मिला। मगर अगर उसका मुझे अफसोस है
और सिर्फ $500 मिलियन हमें मिल रहे हैं एज बजटरी सपोर्ट, कम से कम मेरे ख्याल था कि 2.5 अगर होता तो अच्छा होता। मुझे एक चीज़ का ये है, क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ अच्छी डेवलपमेंट है, और वो क्या है, वो ये है कि एक सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल बना है इस विजिट्स के लिए। इसके मतलब है कि हमारे जो टॉप लीडर्स हैं वो रेगुलरली एट इंटरवल्स मिलेंगे और इस किस्म की कोऑपरेशन डिस्कस करेंगे। तो अगर उन्होंने वो चीज़ पूरा किया कि रेगुलरली मिलेंगे, तो मेरे ख्याल में फिर कोऑपरेशन